डॉक्टर अनूप जैन 251 आनंदपुरी ये वो मकान नंबर है जहां पर कल डीजीजीआई और आईटी की टीम ने रेड की, जिसके बाद यहां पर नोटिस चस्पा करके टीमें तो यहां से जरूर चली गईं, लेकिन इस कहानी की शुरुआत और लगातार छापेमारी जारी है। सिर्फ और सिर्फ ये पता ही नहीं, देश भर में तकरीबन 50 से ज्यादा ठिकानों पर इस वक्त आईटी और डीजीजीआई की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं और इस छापेमारी में 177.45 करोड़ रुपए टीमों को कैश बरामद होता है। इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामदगी के बाद टीमें यहीं पर नहीं रुकती हैं। डीजीजीआई और आयकर विभाग की टीमें सीधे तौर पर उनके कन्नौज स्थित आवास पर पहुंचती हैं, जहां पर छापेमारी का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो जाता है और यह सिलसिला तकरीबन 3 दिन तक चलता है और 3 दिन इस सिलसिले के चलने के बाद एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है और इस प्रेस रिलीज में डीजीजीआई की तरफ से यह कहा जाता है कि पीयूष जैन के कन्नौज स्थित इस घर से 23 करोड़ रुपए कैश बरामदगी की गई है, 23 किलो सोना और साथ ही चांदी बड़ी मात्रा में बरामद की गई है, जिसके बाद ये लगा कि यह सिलसिला शायद यहीं पर थम जाए, लेकिन डीजीजीआई की टीमें लगातार पूरी तरह से एक्टिव मूड में थी और जिसके चलते इस छापेमारी के ठीक 2 दिन बाद इस छापेमारी का सिलसिला बहुत तेजी के साथ शुरू होता है। सिलसिले की शुरुआत यहां से होती है। दरअसल अखिलेश यादव 12:30 बजे कन्नौज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि इस छापेमारी में सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी का हाथ है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कानपुर मेट्रो का शुभारंभ करने पहुंचे, कानपुर में रैली के मंच से उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि अब जब पैसे निकल रहे हैं तो उस पैसे का कोई क्रेडिट लेने सामने नहीं आ रहा है। जिसके बाद समाजवादी पार्टी भी लगातार इस पूरे प्रकरण में एक्टिव मूड में थी और बीजेपी पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी का यह कहना था सीधे तौर पर कि पीयूष जैन के संबंध बीजेपी से हैं। जिसके ठीक 2 दिन बाद लगातार जो एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के, उनका नाम सामने आता है और पंपी जैन के तमाम ठिकानों पर डीजीजीआई और आयकर विभाग की टीमें छापेमारी शुरू कर देती हैं। अनूप जैन का जिक्र क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अनूप जैन करीबी बताए जा रहे हैं पंपी जैन की और पंपी जैन के रिश्तेदार भी हैं, जिसके बाद इन तक भी आयकर विभाग के रडार जो है वो पहुंचते हैं और आयकर विभाग के रडार पर जब ये आते हैं तो इनके आवास पर आयकर विभाग की टीम कल पहुंचती है और लगातार इनके घर पर छापेमारी की जाती है। हालांकि इनके घर पर इस वक्त कोई मौजूद नहीं है, जिसके चलते आयकर विभाग की टीमें नोटिस चस्पा करके यहां से रवाना जरूर हो गई हैं, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर यहां पर सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की अगर हलचल, किसी भी तरह की अगर मूवमेंट होती है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। देखना यह दिलचस्प होगा कि ईडी की इस बैक टू बैक ताबड़तोड़ कार्रवाई में क्या कुछ हाथ आता है। इसके लिए थोड़ा सा शायद इंतजार करना होगा। विजय सतीश के साथ मैं वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत।